चलिए आइए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये हमारे पास कुछ सेट दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में है जो, ठीक है, इनको क्या करना है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेट होते हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए लिखे गए होते हैं या उनमें कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले ये रोस्टर फॉर्म में जो लिखे गए सेट हैं, हम ढूंढते हैं कि इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इसके एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स दे रखे हैं 3, 6, 9, 12। तो हम चेक करते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए लिखे गए हैं। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ठीक है, अगर ये 3 है, 3 के बाद क्या लिखा गया है 6, 9, 12। तो 3 इंटू 1 करें, फिर 3 इंटू 2 करें, देन 3 इंटू 3 करें, 3 इंटू 4 करें, तो हमारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको देगा 3, ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा 6, ये हमको क्या देगा 9 और ये 12। तो यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 3 के मल्टीपल के रूप में क्या हैं लिखे गए हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो यानी कि अब आपको पता चल गया कि ये एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो किए हुए हैं। अब आपको बस क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम जानते हैं कि डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को चाहे जैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? चाहे वर्ड्स में लिख के आप डिस्क्राइब कर लें, चाहे किसी सिंबल के थ्रू अपनी बात को यहाँ पे डिस्क्राइब कर लें। क्लियर हो रही बात? तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि इसके लिए क्या करना है, हम इसके लिए एलिमेंट्स लिखने नहीं होते हैं, तो एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं लिखने होते हैं। हम क्या मान लेते हैं, एलिमेंट्स को x मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया एलिमेंट्स क्या हो गया x। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ठीक है, हम सच दैट का सिंबल लगाते हैं, फिर एलिमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जो डिस्क्राइब करना होता है, हम चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो क्या डिस्क्राइब हो रहा है, क्या करना है हमको, ठीक है, ये कैसे प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, यानी कि क्या है 3 के मल्टीपल हैं, तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, या 3 इंटू n लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी कि यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इन सबको क्या मान लीजिए आप n मान लीजिए। क्लियर हो रही बात नहीं? ये देखिए क्या है, n हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि 3 में नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए चीज़ें लिखा गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू n। क्लियर हो रही बात? तो हम क्या आप लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू n। ठीक है, अब आपको बताना भी है कि n क्या है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, यानी कि ये n के जगह पे क्या है, नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी कि n क्या है, हम बताएंगे n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? n क्या है, n नेचुरल नंबर है। और क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है भाई, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक लिखना है 4 तक लिखा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, जो ये n है कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, 1 तो होना ही चाहिए या 1 से बड़ा, 1 तो है ही या इससे बड़ा नंबर लिया गया है। फिर उसके बाद से 4 तो है ही लेकिन 4 से छोटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, डिस्क्राइब हो गया ये चीज़। ठीक है, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या किया, हमने डिस्क्राइब कर दिया। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 where x between 1 to 4। आप इस चीज़ को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? मैंने कहा या तो आप इस चीज़ को वर्ड्स में लिख लीजिए, आप सिंबल में जैसे आप डिस्क्राइब कर पाएँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है कि ये हमारे पास एलिमेंट्स लिख रखे हैं 2, 4, 8, 16, 32। ये हमारे पास एलिमेंट है। अब सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि ये एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो किए हैं। क्लियर हो रही बात? ये एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो किए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है 2,
फिर क्या लिखा गया है 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ये हमारे पास एलिमेंट लिखे गए हैं। तो यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर 2 के पावर अगर 1 लिखें तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 के पावर अगर 2 लिखें तो कितना आ जाएगा, 4 मिल जाएगा। 2 के पावर अगर 3 लिखें तो कितना मिल जाएगा हमको, 8 मिल जाएगा। 2 के पावर अगर 4 लिखें तो 16 मिल जाएगा। 2 के पावर अगर 5 लिखें तो कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप इस फॉर्म में लिखे गए हैं, यानी कि एक कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इन सब में एक ही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, जो क्या है, ठीक है, 2 के पावर अगर हम इनको बात कर लें, ठीक है, 2 के पावर n, ऐसा लिख सकते हैं हम, 2 के पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये तो एक नेचुरल नंबर है, तो यानी कि n क्या है, n हम क्या मानेंगे, जहाँ पे n 2 के पावर n या 2 टू दी पावर n, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n नेचुरल नंबर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से डिस्क्राइब करना है हमको। क्लियर हो रही बात? तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, हम लिख सकते हैं x such that x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, ठीक है, वेयर n के बारे में हमको बताना है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या है, कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है ये भी आपको बताना है। n कहाँ से कहाँ तक लेना है, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 से लिया भी गया है। ठीक है, तो भाई ये क्या होगा, n क्या होगा, ठीक है, 1 होगा या 1 से बड़ा नंबर लिया गया है। फिर कहाँ तक रुक गया है, 5 तक। ठीक है, तो 5 होगा या 5 से छोटा। समझ पा रहे हैं बात? बस इतनी चीज़ करना था, ये हो गया। ठीक है, ये सेट कैसा हो गया, सेट बिल्डअप फॉर्म में हो गया। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 5, 25, 125, 625। ठीक है, तो ये क्या है, आप पहले बात तो आप इसमें कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढिए या किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एलिमेंट्स किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसको ढूंढना है। उसके बाद से आप जब आपके पास जानकारी मिल जाएगी ये इस पैटर्न को या इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज़ को आपको ऐसे डिस्क्राइब कर देना है। समझ पा रहे हैं ना? तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या इनमें क्या पैटर्न है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या लिखा है, 5, फिर 25, फिर 125, 625। तो अगर हम बात करें कि ये देखिए 5 के पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे 5 के पावर 2 है, यहाँ पे 5 के पावर 3 है, यहाँ पे 5 के पावर क्या है, 4 है। तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है, 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3, ठीक है, 125, 5 के पावर 4 625। यानी कि ये क्या है, ठीक है, ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर n लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कहाँ, जहाँ पे n क्या है, देखिए n ऊपर वाला नंबर है, ठीक है, पावर जो है, ठीक है, वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 से स्टार्ट होते हुए 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यानी कि n क्या कर रहा है, एक नेचुरल नंबर को फॉलो कर रहा है। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि हमारा चीज़ पैटर्न हमको मिल गया कि ये किस पैटर्न में लिखा है। अब इसको हम लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, x such that x इज इक्वल टू, ठीक है, 5 टू द पावर n, वेयर n क्या है, n नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको बताना है। 1 से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक गया है, 4 तक लिखा गया है। ठीक है, तो हम ये भी चीज़ डिस्क्राइब करेंगे n के बारे में कि n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से बड़ा, और 4 हो सकता है या 4 से छोटा। समझ पा रहे हैं? ये हो गया हमारा, ठीक है, 3rd नंबर का, ठीक है, क्या चीज़, सेट बिल्डअप फॉर्म। समझ पा रहे हैं? देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, एलिमेंट्स सबसे पहले देखते हैं क्या है। ठीक है, कह रहा है कि 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या है। ठीक है, सबसे पहले इनमें क्या कीजिए, किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, ये चेक कर लेते हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा गया, 4 6 8
10, 12 ऐसे ही चलते जाएंगे। मीन्स से क्या बन रहे हैं, ये हमारे पास कुछ इवन नंबर बन रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये इवन नंबर को लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इवन नंबर को कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं x दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर x दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, एन इवन नेचुरल नंबर। बस इतनी ही चीज़ें हमको डिस्क्राइब करना है, जहाँ पे क्या है, ठीक है, x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक, बस यही करना है। अब यहाँ पे आगे और कोई जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कोई लिमिटेशन नहीं यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो रही बात, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जाएगा, इवन नेचुरल नंबर है तो 2 से स्टार्ट होते हुए, ठीक है, आगे ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर कहीं स्टॉप कर लिया होता तो हम उसको लिखना पड़ता है हमें, ठीक है, ये बताना पड़ता है, ठीक है, उनकी लिमिटेशन लिखनी पड़ती है। क्लियर हो रही बात, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, आगे फॉलो बढ़ते जा रहे हैं ऐसे, तो यानी कि हमारा बस इतना ही हो जाएगा, x दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर हो रही बात, आप इस चीज़ को अपने वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ठीक है, 1, 4, 9, फिर इस तरह से कहाँ तक गया है, 100। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसमें देखना है कि ये इसमें क्या पैटर्न है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी, किस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करती है एलिमेंट्स लिखे गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें चेक करना है कि सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए एलिमेंट्स लिखे गए हैं। तो एलिमेंट्स हम एक बार लिखकर यहाँ पे दिखाते हैं, क्या है, 1, 4, 9, फिर ऐसे ऐसे करते 100 आया है। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, ये चेक कीजिए कि इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये अगर 1 का स्क्वायर किया गया होता तो 1 आया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया गया है तो क्या आया है, 4 आया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया है तो क्या आया है, 9 आया है, ठीक है। इसी तरह से 4 का स्क्वायर किया गया था तो 16 आता, इसी तरह से यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया गया था, 4 का स्क्वायर किया गया होता, यहाँ पे क्या आता तो 16 आता है। क्लियर हो रही बात, इसी तरह से यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया गया है तो 100 आया है, समझ पाए। यानी कि ये हमको प्रॉपर्टी मिल गई। सबसे पहले आपको बस ढूंढना है कि इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमको पैटर्न मिल गया कि कुछ इस टाइप से ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ में कुछ ऐसे ही है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर वाला नंबर तो हमारे पास सबका स्क्वायर ही है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट 1 से हो रहा है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे 10 का स्क्वायर तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक गया है, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, 1 से लेकर 10 तक, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लगातार काउंटिंग हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो नेचुरल यानी कि क्या किया गया है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया गया है, सिंपल सी बात, क्या किया गया है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया गया है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, बस हमारे पास पैटर्न मिल गया, ठीक है, चीज़ें मिल गई, ठीक है, एक सिंबल्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर लिए। इस चीज़ को आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। पे n को बताना है, ठीक है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और कहाँ तक बताना है आपको, ठीक है, कहाँ तक बताना है, 1 से स्टार्ट होते हुए 10 तक गया है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, n क्या है, 1 हो सकता है, ठीक, या 1 से बड़ा, फिर 10 हो सकता है या 10 से छोटा। बस ये हमारा डिस्क्राइब हो गया। क्लियर हो रही बात। तो जो 5 नंबर है हमारे पास, ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन या सेट बिल्डर फॉर्म है कुछ इस टाइप से होगा, समझ पा रहे हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ
नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर एक्स बिटवीन 1 to 10। समझ पाए आप इस चीज़ को, ऐसे भी वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। तो समझ पा रहे हैं चीज़ें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।